कई में ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे में, जो हम दादी को ट्रेवलिंग लेके जाते थे और दादी को अचानक एयरपोर्ट जाने के समय प्रेरणा मिली, चलो हॉस्पिटल में जाए, इस बंदे को मिले। और हम बोल रहे थे दादी टाइम नहीं है, एयरपोर्ट पहुंचना है, नहीं जाना है। क्योंकि ये जो भावना रहती थी किसका उद्धार करना है, वो भावना से जाती थी। और सचमुच सीधा जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते थे, फास्ट ट्रैक होकर के वही प्लेन पे पहले चढ़ती थी या प्लेन आधा घंटा डिले हो जाती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दादी प्लेन पे नहीं चढ़ी है। तो अंदर में क्या है, अपनी तपस्या के लिए भावना पैदा करनी है, विश्व की आत्माओं के लिए उद्धार के लिए एक भावना पैदा। भावना एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ईश्वरीय प्यार स्नेह को एक इतनी लगन के स्वरूप में, ताकि वही भावना हमको चलाए। और उस आधार से, क्योंकि भावना नेचुरल चीज है, भावना के पीछे दिमाग नहीं चलाना होता है, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कारों के साथ जो अपनापन है, या गृहस्थ के हिसाब से मेरा जो अपनापन है, वही हमारी भावना को डाइल्यूट कर देती है। फिर हमारी सेवा काम चलाओ सेवा, उसमें कमाई नहीं जमा होती है, क्योंकि ये कर्म का लॉ है। जिस भावना से आप कुछ काम करेंगे वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अपनी धारणा को छोड़ करके सेवा को पीछे भागे, वो जमा नहीं होता है। तो भावना को शुद्ध रखना, स्वच्छ बनाना, ये अभी हमारा टाइम है। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहेंगे, रामायण में जब इस सीता को कुटिया में बिठाया तो लक्ष्मण ने वो लकीर लगाई थी ना, लक्ष्मण रेखा जो कहते हैं ना, वो अल्टीमेट लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। आपको उस लॉकडाउन में बैठना है। इस कुटिया में बिठा दो, लक्ष्मण रेखा डाल दो, कोई भी चीज आकर्षण नहीं होनी चाहिए। अपने आप को छुड़ाना है। फिर इसके बाद जो हमको फ्री में गोल्डन चांस मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। फिर ये बाबा ड्रामा क्यों हमको टाइम दे रहा है? हमारे पूरे एक्सक्यूजेस, कंप्लेंट्स को खत्म करने के लिए। फिर हम लास्ट को बाबा के पास जा नहीं सकते, बाबा मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सेवा थी ना इसीलिए। ये भी एक्सक्यूज बाबा मिटा रहा है अभी। तो मेरा समय, श्वास और संकल्प कैसे यूज हो रहा है अभी। और मैंने अपने लिए देखा है कि चिंतन क्यों चलता है, क्यों? थोड़ा सा भी मैंपन, मेरापन, अपनापन, थोड़ा सा भी, वहां पे आपकी चिंता चलेगी जरूर। ये टाइम है निर्संकल्प अवस्था से काम लेना। मुझे सारी दादियों ने, मैंने सभी के निर्संकल्प अवस्था को स्टडी की है। एक बारी क्या हुआ, मैंने बड़ी दादी को पूछा प्रश्न। बड़ी दादी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने बड़ी दादी को पूछा, बड़ी दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने बोला, क्योंकि दादी की आंख कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए दादी बहुत लाइट रहती थी। कभी कोई तीसरा व्यक्ति उसको और बाप के बीच में आए नहीं है। और बाबा ने भी कई बारी बताया है मैसेजेस द्वारा कि सूक्ष्म वतन में एक लाइट की एक घेराव है दादी के ऊपर। इसलिए दादी जी इतनी डबल लाइट रही, इतना सारा बड़ा कारोबार संभालने के।
फिर मैंने गुलजार दादी को प्रश्न पूछा, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने ये बोला, क्योंकि बाबा मेरे संस्कार में है और बाबा मेरा संसार है। कितनी एक्यूरेट जवाब, सही बात है। तो गुलजार दादी की निरसंकल्प अवस्था बनती है बाबा के कारण, बाबा की रथ है। कभी उसने अपने जीवन के लिए संस्कार रचे नहीं है। एक दफा नीलू बहन हमको बता रही थी, एयरपोर्ट लेके चले दादी को, ट्रैवल करते थे, तो नीलू बहन को बाथरूम में जाना था, तो दादी के पास आसपास ऐसे सूटकेसेस रखे और दादी को बोला, दादी यहां से नहीं हिलना है, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट में काफी अनाउंसमेंट होते हैं कि आप सामान सहित रहो, सामान को छोड़ के नहीं जाना है। तो वही डायरेक्शन दिया दादी को। जाती है बाथरूम में, 5-7 मिनट के बाद वापस आती है, देखती है सामान है, दादी नहीं है वहां पे। तो इधर उधर देखा तो ऐसे 20 फुट आगे वो जो बोर्ड रहता है जिसमें डिपार्चर्स का रहता है, वो वहां दादी खड़ी थी और कोई बहन थी, माता थी उसके पास। तो नीलू जल्दी वहां जाकर के दादी को छुड़ाया, माना बहन को। दादी कुछ बता रही थी, ये डिपार्चर, ये है लिस्ट, वो है, यहां जाओ, ये देखो, दादी उसको बता रही थी। तो फिर उसको दादी को वापस लेके आई। तो दादी को पूछा, दादी अरे मैंने आपको तो सामान के साथ छोड़ा, तो आप सामान छोड़ के क्यों चले गए? मैंने आपको डायरेक्शन दिया सामान की प्रोटेक्शन करने। नहीं नहीं, वो बहन आई थी बेचारी, बहुत परेशान लग रही थी, उसको पता ही नहीं था कहाँ जाना था फ्लाइट लेने के लिए, तो मैं उसको वहां लेके गई। मैंने बोला इस बोर्ड पे आप पढ़ो। माना इनके संस्कार गृहस्थ के संस्कार है ही नहीं कि ये मेरा सामान है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि उसके संसार और संस्कार में बाप ही है। बाप ही है माना आत्माओं है, आत्माओं का उद्धार की भावना है। इतना तक दादी ने त्याग किया है, खुद की शरीर के संभाल के लिए भी संस्कार को त्याग किया है रथ बनने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने दादी जानकी को प्रश्न पूछा, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने क्या जवाब दिया होगा? थोड़ा जोर से सुनाओ। विदेही जनक, और क्या? ये तो आम जवाब हो गया, दादी बहुत प्यार करती है इसलिए बाबा प्यार करता है। हाँ, जो बाबा के हाँ, जो भी एक एक डायरेक्शन, चाहे स्व के पुरुषार्थ के लिए, चाहे धारणा के लिए, चाहे सेवा के लिए, दादी ने फरमान बरदार करके, आज्ञाकारी रह करके, वफादारी रह करके सारे डायरेक्शन को पालन किए हैं। इसलिए बाबा प्यार करता है। और निरसंकल्प क्यों बनी है दादी? क्योंकि फरमानबरदार, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदार रही है, इसलिए बिल्कुल निरसंकल्प। सारी जिंदगी की जो स्ट्रक्चर है दादी की, पूरे नियमों पे चली है। जो बाप ने श्रीमत दी है उसका नियम बना करके पूरी एक गाड़ी चली है, इसलिए 104 तक चली है दादी। और लास्ट तक आप देखेंगे ये सिद्धि स्वरूप आत्मा बन करके गई, क्योंकि जो लंबे समय के लिए नियम पे चलता है, लास्ट तक प्रकृति भी सहयोग देता है नियम को पालन करने के लिए। इसलिए दादी जी के अंतिम संस्कार पे सिर्फ 6,000 रुपया का खर्च। यही चाहती थी और यही हुआ। लास्ट तक दादी ने विजय प्राप्त की। अभी आप अपने आप को पूछो, मेरे नियम क्या है? भल मैं ज्ञान तो सुनती हूं, अच्छा अच्छा करती हूं, इसका वर्णन भी करती हूं, लेकिन कितना तक वही श्रीमत, वही ज्ञान मेरे जीवन में एक नियम बना है और मैं कितना तक वो नियम के आधार पे चल रही हूं?
क्योंकि सिद्धि इस बात में प्राप्त होगी, प्रकृति इस बात में ही आपको सहयोग देंगी। जब भी प्रकृति आपको सहयोग नहीं देती है, चाहे शरीर की बीमारी के हिसाब से, चाहे क्यों, क्योंकि हमारा पुराना अकाउंट है, हम नियम के खिलाफ से चले हैं, उसका अकाउंट तो चुकता होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जब हम पूरे डायरेक्शन को फॉलो करके चलते हैं, नियम अनुसार चलते हैं, तो प्रकृति भी सहयोग देती है। मैंने बहुत बारी दादी में देखा था, दादी की प्रकृति एक दिन मरने लायक, दूसरे दिन आराम से बैठ करके बादाम देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी खुद भूल जाती है कितना दर्द होता था। हमने तो दादी ने देखा है, दर्द पीती थी माना जहर पी लेती थी, लेकिन बाबा ले लेता था सब कुछ दादी से, इतना गहरा संबंध था दादी का। तो अभी मैं आपको पूछती हूं, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? क्योंकि प्यार की ये निशानी है कि आप निरसंकल्प बन जाओ। जब भी कोई छोटा बच्चा मां के गोदी में आ जाता है, बिल्कुल निरसंकल्प बन जाता है। छोटे बच्चे को पैसे की बीमारी होती है क्या? मुझे घर कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, बैठने की जगह कहां से मिलेगी, बिस्तर कहां से मिलेगा, मैं कैसे सेवा करूंगा? कुछ भी नहीं। इसको कहेंगे प्योरिटी। और ये प्योरिटी को भी हमारे पास चांस है, टाइम है वापस छोटा बच्चा बनना। जिसमें हिम्मत है वो त्याग करेगा। अभी जैसे भाई साहब ने प्योरिटी को बंद कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, वैसे ही जिसके पास हिम्मत है अभी समेटो, छोड़ो। क्योंकि ये जो त्याग अभी आप करेंगे ना, आपके मन को फायदा मिलेगा आपको, और ही ज्यादा योग बल जमा होगा। तो ये अभी मैं साक्षी होकर के, यहां पे तो चलो एक वीक विदेश को देते, एक वीक भारत को देते क्लासेस के हिसाब से, लेकिन जब भी मैं सभी की स्टोरीज बातें सुनती हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जिस बात में जिन्होंने तन मन धन स्वाहा नहीं किया हुआ होगा, जिन्होंने मन वाणी कर्म को सेवा भाव से यूज नहीं किया होगा, और जिन्होंने श्वास समय संकल्प को सफल नहीं किया होगा, उसको ही पश्चाताप हो रहा है अभी। वो अकाउंट आखिर फिनिश होना है। तो अभी सारा सब कुछ, मुझे जो भी बनना है वो मेरे हाथ में है। और ऐसे नहीं समझना कि बस हम मधुबन में है तो बस पुरुषार्थ होगा। एब्सोल्युटली नॉट। ये मधुबन एक आईना है, प्यूरिटी, त्याग, तपस्या का आईना है। डिसीजन मेरे हाथ में है, मुझे क्या बनना है। बहुत वफादारी चाहिए अंदर से, बहुत ईमानदारी चाहिए। तो अचानक ये सारी बातें आज सुबह से, कल रात को क्लास हुआ था, आज सुबह से सारी बातों में मंथन कर रही थी, और खुद को मैंने थोड़ा सीधा रूप से लिया था कि अभी छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें लास्ट को पूरा ज्ञान का मूल मन मना भाव। मन मना भाव की ऐसी स्थिति होती है लवलीन, केवल प्यार भरी भावनाएं नहीं, लेकिन पूरा विश्वास होता है, निश्चय बुद्धि रहती है। मन मना भाव के पीछे बहुत कुछ है, लेकिन इस अवस्था में रहने के लिए और सदा के लिए रहने के लिए
मुझे ये बृजमोहन भाई की बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने भाई साहब को इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था कि भाई साहब अभी इस हालत में जो आप हॉस्पिटल में बैठे हो, बाबा क्या कर रहा है आपके साथ और आप क्या कर रहे हो बाबा के साथ, मुझे थोड़ी ये अंदर की बातें सुनाओ। तो भाई साहब ने बहुत ऑनेस्ट रूप से बताया कि देखो, हम कहते हैं योग करना है, बाबा कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, और योग हमारा सदा होना चाहिए, अवस्था सदा होनी चाहिए। तो मैंने अपने को देखा और मैंने देखा कि वो सदा नहीं है अभी। तो मुझे फिर एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर आया इंजेक्शन देने के लिए, तो थोड़ा वो हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला, अरे आप बाबा को याद कर रहे हो ना। फिर दूसरा कि डॉक्टर ने उसको बोला, अच्छा आपको अभी चलना है, यहां से यहां चलना है, तो संकोच आया मन में। तो फिर उसने वो शब्द है बाबा को याद करो, तो आनंद भाई को बोला, अच्छा एक गीत बजाओ, बाबा का गीत बजाए। बजा करके केवल वो खड़े होकर के पैदल भी नहीं किया, डांस भी किया। तो इसका कहने का भाव क्या है? कहता है मैं जब अपनी शक्ति यूज करूंगा या मैं अपनी कैपेसिटी से कुछ काम करूंगा तो संकोच आएगा, कर सकता हूं या नहीं, होगा या नहीं, मैं ठीक होऊंगा नहीं। लेकिन मैंने देखा कि हर पल में मैं जब अपने आप को बेबी समझता हूं, मैं बाबा को, अच्छा बाबा गाड़ी को चलाओ, तो अपने आप गाड़ी चल जाती है। और डॉक्टर जब इंजेक्शन देने के लिए आता है तो सुई लगती नहीं। इतनी मीठी मीठी बातें करते रहे भाई साहब, अपनी याद की शक्ति को सदा बना रहा है। मुझे कितना अच्छा लगा। अभी ये टाइम मिला है हमको यही करने का, ताकि हमारी याद की जो अवस्था में डगमग कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी इसके लिए फाउंडेशन तो है आत्म अभिमानी स्थिति। जब भी आत्मिक भाव अंदर से पैदा नहीं होती है, तो चलो भक्ति भावना जो है वो हमको यहां तक चला के लेके आई है। भक्ति भावना से हम ज्ञान भी टच होती है बुद्धि में, ज्ञान की भावना भी पैदा होती है, लेकिन वो जो मानसिक अवस्था जो स्थायी रहने की, उसके लिए आत्मिक भाव का फाउंडेशन चाहिए। इस अभ्यास को बहुत अंडरलाइन करना है। और बाबा ने हमको इतनी अच्छी बातें दी है अंदर की आत्मिक भाव को बढ़ाने के लिए, आत्मिक अवस्था को बढ़ाने के लिए। देखो, पहला जो स्टेज है, मैं आपको 6 स्टेजेस बताती हूं जो बाबा ने स्पष्टीकरण, हर एक स्टेज पे स्पष्ट ज्ञान दिया है, उसका अभ्यास भी दिया है, कब करना भी दिया है। इसको बस अमल में लाने की बात है। और अभी आप इस समय में जितना आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना, उतना आप देखो जो भी ज्ञान भरा हुआ है, योग बल शक्ति, वो सब सफल हो जाएगा। आपकी सेवा संकल्प, एक संकल्प के द्वारा काम होगा। अभी मैंने ये ट्रायल करके देखा है। सबसे बेसिक स्टेज ज्ञान में जो हमारी दादिया के उदाहरण से ही हम सीखते हैं, बाबा ने बहुत बारी बताया है, साक्षीपन की स्थिति। वेरी सिंपल। और साक्षी माना क्या? अरे कुछ भी हो जाए इस बात का टेंशन नहीं लो। हम जब अहमदाबाद एयरपोर्ट में बीच में सफर करने के लिए गए थे, जनवरी फरवरी में, लॉकडाउन से पहले, तो ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं व्हीलचेयर मंगाती है, तो भाई लोग सभी जवान होते हैं व्हीलचेयर चलाने वाले। तो एक हम सिक्योरिटी की लाइन पे खड़े थे, तो हमारे बाईपास से एक व्हीलचेयर पैसेंजर थी, माता थी, और उसके पास काफी सारे पोटले थे। व्हीलचेयर के नीचे उसकी पेटी थी, पर्स था, एक पोटला था, ऐसी बातें। तो जब इस सिक्योरिटी की तरफ पहुंचते हैं
तो उठना पड़ता है ना। वो फिर अपना टेस्टिंग करते हैं। तो मूंझ रही थी, पर्स कहाँ रखूं, ये पोटला कहाँ रखूं, ये बैग का क्या होगा। तो व्हीलचेयर चलाने वाला भाई देखता रह गया और कहता है, अरे माता जी काई को टेंशन लेते हो, मैं बैठा हूं ना। मुझे वो सीन इतनी अच्छी लगी। जब ये बाप का साथ होता है तब काय को टेंशन लेते हो। जब साथीपन का अनुभव नहीं होता है तभी आप ड्रामा के सीन से टेंशन लेंगे या कुछ व्यवहार में टेंशन लेंगे। हमने दादियों के सामने बहुत कुछ देखा है। एक दफा हम बड़ी दादी को वॉकिंग लेने के लिए गए थे, नीचे शांतिवन के वो आसपास में वॉकिंग करती थी। उसके बाद हम आकर के बैठ गए तो क्या हुआ कि एक बहन आई अंदर, बहुत डिस्टर्ब थी ये बहन, थोड़ा गुस्से में भी थी, तो बहुत थोड़ा जोर से आवाज। तो दादी जी के सामने बैठ के और मैं साइड पे बैठी थी। मेरे इस सीन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन व्यर्थ संकल्प मेरे चल रहे थे। अरे ये बहन को भान नहीं है किसके सामने बोल रही है। और दादी का आप चेहरा उस समय देखो, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं, बस ऐसे ही साइलेंस में बैठी थी। फिर उसने अपना 3-4 मिनट 5 मिनट बोलती रही, कितना सारा कुछ बोलते रहे। बस मुझे आपको इतना ही बताना था। अच्छा बता दिया। दादी ने उसको एप्पल दे करके चली गई बहन। मैं तो हैरान हो गई। मैंने बोला दादी आपने उसको समझाने की भी कोशिश नहीं की, कुछ आपने जवाब भी नहीं दिया, आपने बस ऐसे ही एप्पल दे के उसको रवाना कर दिया। तो दादी ने मेरे तरफ देखा, अरे पगली, दादी ने कुछ सुना भी नहीं क्या बोल रही थी। दादी तो बाबा के साथ बैठी थी ताकि उस आत्मा को जो बाबा के प्रति मिलना चाहिए वो मिले। मुझे वो सीन इतनी अच्छी लगी कि आज दिन तक मैं भूली नहीं हुई ये सीन। और मैंने उसको प्रयोग में भी लाई हूं, क्योंकि हमारा लंदन में तो बहुत सारे जगह पे टॉक्स पे जाना होता है। एक दफा हम साउथ लंदन गए थे और लंदन के लोग अभी बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं और आपको अपने पब्लिक लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो मेंटली डिस्टर्ब है। तो हमारे टॉक में एक भाई आया था, बिल्कुल सामने बैठा था और सारा टाइम नोट्स लेता रहता था। मैंने सोचा भले अच्छा स्टडी कर रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ, जब भी प्रश्न उत्तर का टाइम आता है तो मैंने पूछा, अच्छा किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बताना है, रियलाइजेशन है? तो भाई ने हाथ ऊंचा किया। फिर उसने बोला हाँ मुझे कुछ बोलना है। मैंने बोला भल बोलो। तो उसने बोला कि देखो बहन जी, आपने आपके टॉक में ये शब्द यूज किया, ये राइट नहीं था, उसके बदले में ये शब्द यूज करना चाहिए था। ये शब्द यूज किया, ये राइट नहीं था, उसके बदले में ये शब्द यूज करना था। उसके पास पूरी लिस्ट ऐसी थी और ये मुझे बता रहा था कौन से अयथार्थ शब्द बोल मैंने यूज किए थे और उसका करेक्शन कर रहा था। वाओ, मैंने तो पहली बार ही ऐसे सुना। तो चलो पहले मिनट में तो आश्चर्य लगता है, तो मैं तो सुनती रही, कुछ हुआ नहीं। दूसरे मिनट में कुछ हुआ नहीं, फिर तीसरा मिनट में क्योंकि वो और ही बढ़ रहा था, थोड़ा सा मन में रिएक्शन शुरू। उस समय मैंने तुरंत बाबा को आह्वान किया, बाबा आप आ जाओ, इस आत्मा को जो देना है आप दे दो। और इंटरेस्टिंग ये बात है, मैंने उस समय अपनी बुद्धि को इतना पकड़ लिया और बाप की याद में बिठा दिया, बाबा का आह्वान किया और उसी समय मिड सेंटेंस उसने अपना भाषण बंद कर दिया, मिड सेंटेंस। और फिर बोला अच्छा इनफ बोला है, थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी। और मैंने इसको बोला थैंक यू भाई, इतनी मेहनत की आपने, बहुत बहुत थैंक्स। बस काम खत्म। मेरा क्या लेना देना है उसमें? जब आप बाबा का साथ पकड़ेंगे ना, आप मिरेकल्स देखेंगे, बातों में नहीं फंसेंगे। तो साक्षीपन की स्थिति, इसकी प्रैक्टिस कितनी बड़ी है ये देखना है।
फिर दूसरी अवस्था है पॉइंट, बिंदु लगाना। सिंपल बात, बिंदु लगाना। एक बारी क्या हुआ, दादी जानकी के सामने हम कमरे में गए थे, ये लंदन की बात है, और हम जैसे कमरे में गए तो एक बहन थी, बहुत गुस्से में थी और दादी के सामने बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो दादी के सामने बहुत जोर जोर से बोल रही थी कि आपने मेरे साथ ये व्यवहार किया, ये बोला आपने, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो दादी सुनती रही। फिर 2-3 मिनट के बाद उसने बंद किया तो दादी तुरंत 10 सेकंड के लिए मुंह फिरा करके बाथरूम में गई, हाथ धुलाई किया, 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद वापस आई, और जैसे वापस आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो कमाल लगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे जोर से बोलता है तो वातावरण बदलता है ना, थोड़ा फीलिंग भी आती है। कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ। दादी बाहर आ गई, बस बहन को बोला तुम टोली लेकर आओ, मुझे बोला तुम ब्लेसिंग लेकर आओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने इतनी प्रेरणा ली उस सीन से कि मैं उस दिन से मैंने 3 वीक का अभ्यास किया कि हर रोज जो भी किसी के साथ कुछ वार्तालाप होगा, उस वार्तालाप के बाद फुल स्टॉप, भूल जाओ, आगे बढ़ो। और रात के समय मैं सभी को भूल देती थी, मैं दादी को भूलती थी, जयंती बहन को भूलती थी, सेवा को भूल जाती थी, और मुझे उस 3 वीक में उड़ती कला की अवस्था नेचुरल बनी हुई थी। बिंदु रूप अवस्था की ये कमाल है, भूल जाओ, बीती सो बात को बीती लगा के आगे बढ़ो, ये लॉ है। देखो, टाइम को भी कॉमन सेंस है आगे बढ़ने के लिए। सुई आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं जाती है। और हमारी सामने इतनी सारी बातें आती है, हम सारे बात को अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे तो टाइम अपने आप पास हो जाएगा। ये तो बेसमझ का काम है। जो बात आपके लायक है और जो बात आपको समझनी है, वो बात रुकी रहेंगी आपके सामने। तो आप क्यों खास टाइम निकालते हो कुछ बात को समझने के लिए? ये आपका अभिमान आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए बिंदु रूप रहना और सभी बातों में बिंदु लगा के आगे बढ़ो। फिर तीसरी अवस्था आती है अशरीरी भव। दादी जी को विदेही जनक का टाइटल क्यों मिला? अशरीरी भव। हम प्रैक्टिकल में देखते थे, जब भी कोई व्यक्ति दादी के सामने आकर के पर्सनल मिलन, कभी दादी तुरंत नहीं बोलती थी, अपने आप को अशरीरी बना देती थी। पहले बीच बीच में, मीटिंग के बीच बीच में एक ग्लास पानी मांगती थी, क्यों? अशरीरी बनने के लिए। एक संतरा खाती थी, क्यों? अशरीरी बनने के लिए। ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास पेन को खत्म करता है, दर्द को खत्म करता है। और दादी का ये इतना पक्का अभ्यास था। एक दफा मुझे पता है, राखी का त्योहार था, और विदेश में हम जब राखी मनाते हैं तो बहुत ही स्टेज को सुंदर सजाते, एक योग भट्टी जैसा वातावरण बन जाता है। हर एक योग में बैठता है, अपने आप आता है, राखी बांधते हैं, बीच में टोली लेते, ब्लेसिंग लेते, गिफ्ट लेते हैं। तो दादी जी को शुरू शुरू में तो 3-4-5 घंटे बैठी रहती थी। तो ऐसे इवनिंग, ऐसा कुछ शाम का समय था, तो दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके बैठी। फिर बाद में दादी हमको बताती है कि दादी कहती थी बीच में इतना पेन दिमाग में यहां शुरू हो गया था, लेकिन राखी बांध के समय बाबा को याद कर से जैसे पेन आया और गया, टाइम भी नहीं मिला वर्णन करने का, इतना जल्दी आकर के गया। तो अशरीरीपन का अभ्यास जो है, वो जल्दी आपकी प्रकृति शिफ्ट होती है, आपको पेन फ्री बना देंगे। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार, स्वभाव अभी हमको क्यों चला रहे हैं? पुराने संस्कार, स्वभाव हमारे मन में विचार क्यों उत्पन्न करा रहे हैं? क्योंकि अशरीरी भव का अभ्यास नहीं है। सिंपल बात है ये।
और कभी भी फ्री टाइम होता है, अभी अपने आप को शरीर बना दो।